गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिये बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दोहा नंबर 175 बालकांड का। भरद्वाज सुन जाहि जबे होई विधाता बाम, धूर मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। सियापति रामचंद्र शरणम उमापति महादेव शरणम। काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुजयनि मरदन नामा, भयउ सुकुंभ करन बल धामा। सत्यु जुरा धाम रुचि जासु, भयउ विमात बंध लघुतासु। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान विधाना। रहे जो सुत सेवक निपकेरे, भये निशाचर घोर घनेरे। काम रूप खले जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। उपजे यद्यपि पुलस्त कुले, पावन यमल अनूप। तदपि महिषुर साप बसे, भये सकल अघरूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयउ निकट तप देखि विधाता, मांगऊ बर प्रसन्न मैं ताता। करि विनती पद गहि 10 सीसा, बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि ना मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। एवमस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पाई गयऊ, तेहि पिलू की मन विषमय भयऊ। जो यही खल नित्य करब यहारू, होई सब उजारी संसारू। शारद प्रेतिता सुमत फेरी, मांगे नीद मास खटकेरी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर माग। ते मांग्यो भगवंत पदे, कमल अमल अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तिन्हि देहि बर ब्रह्म सिधाए, हरषित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीन रावण हियानी,
होई ही जातु धान पति जानी। हरसित भयऊ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई। गिरित कोटि एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम यति भारी। सोई में दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मति भवन अपारा। भोगावती जस यही कुल बासा, अमरावती जस शक्य निराशा। तीन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते शंका। खाई सिंधु समीर यति, चारिहु दिश फिरियाओ। कनक कोट मन खचित दिली, बनन न जाई बनाओ। हर प्रेरित तई कलप जोई, जातु धान पति होय। सूर प्रतापी अतुल बले, दल समेत बस सोई। सियापति रामचंद्र शरणम, उमापति महादेव शरणम। रहे तहा निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब ताराई साक्र के पेरे, रक्षक कोटि जाथ पति केरे। दसमुख कतऊ खबर असी पाई, सेन साधि गढ़ घेर से जाई। देख बिकट भट बड़ी कटुकाई, जठ जीव लय गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा, गयऊ सूत सुख भयऊ विशेखा। सुंदर साजय गमय अनुमानी, कीनि तहाँ रावण राजधानी। जेहि जस जोग बाट गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। कौतुक कहीं कैलाश पुनि, लीन सिजाई उठाय। मनऊ तोल निज बाहुबले, चला बहुत सुख पाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। आदरणीय प्रियजन, भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, हे मुनिवर, होनी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई मिटा नहीं सकता, और उसी होनी के चलते राजा सत्यकेत के परिवार का पूरा नाश हो चुका है। कोई भी नहीं बचा। तो अब आगे की कथा कह रहे हैं कि कुछ काल बीत जाने के बाद इनका सबका जन्म हुआ, और ये रावण अपने पूरे परिवार के सहित पैदा हुआ। रावण हुआ, जिसको अरिमर्दन राजा के पुत्र का नाम था। तो अरिमर्दन की जगह पे कुंभकर्ण हुआ। उसका एक सचिव था, सेनापति, मंत्री, धर्मरुचि विभीषण की तरह हुआ। धर्मरुचि की तरह विभीषण हुआ। सभी ने जन्म ले लिया। अपने जो उनके सेनापति थे, जो उनके और अड़ोस पड़ोस के लोग थे, सब राक्षस कुल में
और सभी ने जन्म ले लिया। रावण अपने भाइयों के साथ विभीषण और कुंभकर्ण के साथ में चले गए तपस्या करने, और बहुत दिनों तक तो बहुत तप किया, कठिन तप किया। कठिन तप को जब ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा और शंकर जी दोनों चल पड़े। ब्रह्मा जी ने आके रावण से कहा, हे रावण, तुमने बहुत तप किया, मांगो वर मांगो। रावण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, बोले, हे जगदीश्वर, अगर आप मुझे बलि देना चाहते हैं तो आप ऐसा वर दे दीजिए कि मैं मनुष्य और वानर को छोड़कर मैं इस संसार में किसी से मैं न मरूं। ब्रह्मा जी ने बोला, एवमस्तु, जो वर तुमने मांगा है वो वर तुम्हें दिया। फिर चल पड़े कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण को देखा, बोले कि ये तो इतना भोजन करता है, देख रहे हो भोजन पे ही लगा पड़ा है। माँ शारदा का आह्वान किया। माँ शारदा से कहा, हे शारदे, इसकी बुद्धि को थोड़ा फेरो, उल्टा सीधा वर मांग ले, नहीं तो ये अगर पूरा साल जगता रहा, हमेशा जगता रहा, तो ये तो संसार की सभी वस्तुएं खा जाएगा। माँ शारदा ने उसकी बुद्धि फेरा, उसे बोला, कुंभकर्ण वर मांग लो, बहुत तपस्या किया है। उसे वर मांगा, बोले, हे प्रभु, मैं 6 महीने सो और 6 महीने में जागूं। बोले, ये मस्त। उसके बाद चल पड़े विभीषण के पास। बोले, हे विभीषण, बहुत तप किया है, वर मांगो। विभीषण ने कहा, हे प्रभु, मेरा प्रभु के चरण कमलों में प्रीत बनी रहे, उनकी भक्ति बनी रहे, मुझे ऐसा वर दे दो। बोले, एवमस्तु। तीनों को वर देकर अपने यथास्थान चले गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी, और ये तीनों भाई भी अपने घर लौट आए। अब तीनों आराम से अपने घर में यहाँ पर रहने लग गए। हे मुनिवर, अब आपको ब्रह्मा जी की दूसरी कथा, इसी से संबंधित दूसरी कथा बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने एक समुद्र के बीचों बीच में एक बहुत बढ़िया दुर्ग बनाया हुआ, जिसका नाम लंका रखा था। वो इस संसार में लंका के नाम से प्रसिद्ध है, और इतना बढ़िया बनाया था उस दुर्ग को कि जैसे इंद्र भगवान की अमरावती और नागों को रहने के लिए भगवतपुरी, भोगावती, इस तरह का, इससे भी सुंदर ऐसा बनाया था, जिसका नाम लंका प्रसिद्ध था इस संसार के अंदर। रतन मणियों से जड़ा हुआ लंका, वहां पे उसको इसलिए बनाया था कि जो प्रतापी बलशाली राक्षस आएगा, सूरवीर राक्षस आएगा, उसको उसमें रखा जाएगा, और कई प्रतापी उसमें रह भी चुके थे। हे मुनिवर, ये बात रावण को पता चल गई। रावण को जब ये बात पता चली तो रावण ने उस पर धावा बोल दिया। धावा बोला और वहां के जितने राक्षस थे सबको मार पीट के बाहर कर दिया, भगा दिया, कुछ को जान से खत्म कर दिया, और वहां पे अपना राज्य स्थापित कर लिया। लंका को ले लिया रावण ने, और जो उनके साथ थे रावण के, उनको सबको घर बांट दिया।
जो जैसा था उसको उस तरह का घर दे दिया। एक राक्षस थे, दानव, बहुत बड़ा दानव था, दानवों का राजा था मैं। उसकी पुत्री थी मंदोदरी। मैं आपको एक चीज और बता दूं प्रियजन, ये सब होनी के जो होनी है उसी की तरफ बढ़ रहा है। भगवान का अवतार किस तरह से होना है उसकी तरफ ये कथा बढ़ रही है कि दूसरा अवतार भगवान का मनुष्य रूप में किस तरह इस लोक में आए, पृथ्वी लोक में, उसी की तरफ कथा बढ़ रही है। मंदोदरी अत्यंत सुंदर थी, स्त्रियों की शिरोमणि थी, और राजा और दानव मैंने उसको अपने उससे देखा, जैसे दिव्य दृष्टि होती है उसी तरह अपनी माया से जब मैंने देखा तो रावण को कि ये रावण तो बहुत प्रतापी राजा होगा। उसने ले जाके मंदोदरी को स्त्री रूप में सौंप दिया। बोले ये आपकी स्त्री है। रावण बड़ा खुश हुआ। बहुत सुंदर थी मंदोदरी, स्त्रियों की शिरोमणि। इतनी सुंदर स्त्री पाकर रावण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद उसने अपने दोनों भाइयों की शादी कर दिया और अपने किले में आराम से लंका में जाकर रहने लग गया। हे बंधुओं, इतना प्रतापी था रावण। रावण ने अपने तेज से, अपने बल से, अपनी भुजाओं से राजा कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दिया और कुबेर को जीत लिया और उसे उसका पुष्पक विमान छीन लिया। अब रावण पुष्पक विमान से चलने लगे। एक बार खेल खेल में आए, पूरे कैलाश पर्वत को उठा दिया। इतना प्रतापी था। अब आगे की कथा कल हम आप लोगों को सुनाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।